सियासत जो है ना वो बेरहम है, पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल बेरहम है। जस्टिन ट्रूडो साहब को पता है कि वोटर्स बड़े नाराज हैं क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन को ना ओवरलोड कर लिया पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो क्राइटेरिया है उस पर हम लोग फिट नहीं उतरते और हम लोग क्या करते हैं कि हम बैकडोर्स यूज करते हैं असाइलम रिपोर्ट करने के लिए। अगर आर्मी भी डिप्लॉय करनी पड़ी तो हम करेंगे। बात करेंगे कनाडा की नई इमिग्रेशन पॉलिसियों के हवाले से, जिन्होंने पजा गुज़ीनों यानी रिफ्यूजीज के साथ साथ बैनुल अक़वामी तलबा और आर्जी रिहायशियों को भी परेशान कर दिया है। कैनेडियन हुकूमत ने हालिया दिनों में इमिग्रेशन कवानीन को मजीद सख्त कर दिया है। नए इक़दाम के तहत मुल्क में मौजूद गैर कानूनी पनाह गुज़ीनों और मुस्तरद शुदा दरख्वास्त दहिंदगान की जल्द मुल्क बदरी पर जोर दिया जा रहा है। एक वक्त था जब कनाडा के दरवाजे दुनिया भर के महाजरीन और तारकीन वतन के लिए खुले होते थे, लेकिन अब इसी कनाडा में लोगों को निकालने के लिए एक इश्तिहारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। जस्टिन ट्रूडो हुकूमत ने वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि कनाडा में पनाह लेना आसान नहीं है और इसके लिए सख्त कवानीन और शराइत भी अमल करना ज़रूरी है। कनाडा में इस वक्त 28,000 अफराद के खिलाफ मुल्क बदरी के वारंट जो हैं वो जारी कर चुके हैं और इसके अलावा बैनुल अक़वामी तलबा को भी वर्किंग आवर्स में कमी और मुस्तकिल रिहाइश के हुसूल में मुश्किलात जैसी सख्त पॉलिसीज़ का सामना है। ये तमाम तब्दीलियाँ आखिर हो क्यों रही हैं, मकासद क्या है इसके पीछे, और इन पॉलिसियों से कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को कौन कौन से मसाइल जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर बात कर लेते हैं। हमने आज प्रोग्राम में इन्वाइट किया इमिग्रेशन एक्सपर्ट अजीम कासिम साहब को। अजीम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। अजीम साहब, ये बताइए कि कैनेडियन हुकूमत ने हालिया दिनों में इमिग्रेशन कवानीन को बड़ा सख्त कर दिया है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि वजूहात क्या हैं, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई? देखें जी, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इलेक्शन सर पर है। सियासत जो है ना वो बेरहम है हर तरफ, पाकिस्तान में नहीं ओवरऑल बेरहम है। और जस्टिन ट्रूडो साहब को पता है कि इस वक्त मेरे जो है ना वोटर्स बड़े नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने इमिग्रेशन को ना ओवरलोड कर लिया पिछले कुछ 4-5 साल के अंदर। हर जगह से उन्होंने इमिग्रेंट्स ले लिए और एक ग्लोबल जो रिसेशन चल रहा है उसकी वजह से आप देखें वहाँ पे हाउसिंग प्राइसेस बहुत ऊपर चला गया, प्राइसेस बहुत ऊपर चली गई हैं, रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। और उस पर अगर आप इमिग्रेंट्स को लेते जाएंगे तो कैपेसिटी है ना, बिल्कुल एक 10 मरला के घर की कैपेसिटी है 6 अफराद की। अगर आप उसमें 25 अफराद को जो है ना वो एंट्री दे देंगे तो ज़ाहिर सी बात है बस्ट हो जाएगा घर पे। तो देखिए, इट्स नॉट अबाउट लैंड, कनाडा बड़ा है, बात ये नहीं है, बात ये रिसोर्सेज कितने हैं, वहाँ पे घर कितने हैं, वहाँ पे इकोनॉमी का साइज क्या है वहाँ पर। सेकंड जो रीज़न है वो ये है कि अभी आपको पता है कि अमेरिका में इलेक्शन हुए और ट्रम्प जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लियर कट कह रही है कि वी विल स्टार्ट बिगेस्ट डेपुटेशन प्रोग्राम ऑफ द यूएसए। अब जो अमेरिका का और जो कनाडा का बॉर्डर है ना बेसिकली वो शेयर्ड है, बिल्कुल, और वो कंट्रोल भी नहीं है, वहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। अब इट इज़ वेरी इजी फॉर अ पर्सन टू जंप इनटू कनाडा, तो ये भी खतरा मौजूद है। ये भी खतरा है और ऐसे बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, फैमिलीज भी जा रही हैं। तो ये भी एक जो है ना कि प्री आप कह लेंगे प्रोएक्टिव अप्रोच है कनाडा की तरफ से। और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कह लें कि आप एक तरह से उनको मैसेज भी है कि भाई हम चूंकि यहाँ पे आप डेपुटेशन करने लगे तो ये सारा लोड आपकी तरफ आना है, जो कि एक मेक सेंस। इस वजह से अभी उनको लग रहा है कि अगर हमने अभी पॉलिसी सख्त ना की तो एक तो हमारे पर जो एक लोड है 50 लाख इमिग्रेंट्स का वो भी जो है ना 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आगे ही वहाँ पे रिसोर्सेज कम है। अगर आप कनाडा का जीडीपी भी देखें जी, तो उनके पास जो उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादातर बेस्ड कर रही है अमेरिका के ऊपर। और एजुकेशन का पिछले साल का कोई टर्नओवर था दैट वाज 1 मिलियन, जबकि कैपेसिटी उनकी जो है ना वो 300K की है। इतनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर नहीं है। सही। तो इसलिए ये 2-3 ऐसे मेजर फैक्टर्स है। अजीम साहब, मुझे ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए, ऐसे एक तो ये होगा कि जो लोग इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं कनाडा के लिए, यहाँ से जाना चाहते हैं, एक वो लोग हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं इमिग्रेशन के लिए, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके नाम नहीं आ रहे लिस्ट के अंदर। ऐसा सुनने में भी आया, पढ़ने में भी आया आर्टिकल्स कि वो उनको भी प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए जिसकी वजह से दूसरे लैक में आ रहे हैं। और साथ ही साथ इन नई पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा शिकार कौन लोग हो रहे हैं, किन लोगों को ज़्यादा मुतासिर हैं इस पॉलिसी से? अच्छा देखें, कोई भी जो डेवलप कंट्री है ना जिसको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड। उनको डॉक्टर्स की डिमांड है, उनको इंजीनियर्स की डिमांड है, उनको इलेक्ट्रिशियन की डिमांड है। और उसकी सप्लाई के लिए फिर वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, जहाँ से वो सप्लाई लेते हैं।
अब होता प्रॉब्लम ये है कि उनका जो क्राइटेरिया है उस पर हम लोग फिट नहीं उतरते। वहाँ जाकर भी पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन है, वहाँ पर जाके जो है ना आपने एक थ्रेशोल्ड मीट करना होता है, आइट्स लेना है, आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, और वो जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है ना वो हम फुलफिल नहीं कर पाते। और हम लोग क्या करते हैं कि हम बैकडोर्स यूज़ करते हैं असाइलम का, बिल्कुल, कि यार यहाँ पे तो पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, लेनी तो पीआर ही है ना, हाँ तो मुझे पीआर मिल जाए, इनकी डिमांड पूरी होती ना हो। ठीक। अब वो रियलाइज ये करते हैं कि यार हमारी डिमांड भी पूरी नहीं हो रही, हमने लोगों को बुला भी लिया, सही है, और सप्लाई भी जो है ना अच्छी खासी ले रहे हैं, उसके बावजूद डिमांड पूरी नहीं हो रही। और वो लोग क्या कर रहे हैं, असाइलम पे जा रहे हैं, क्योंकि असाइलम के लॉज उनके आसान थे। सही। अब हमें क्या चाहिए, पीआर। हम कहते हैं कोई भी रास्ता हो उसके जाए, लिए कोई भी हमें रास्ता हो 12 जाए। साल भी वेट करना पड़े तो हम वेट कर asylum लें। और में ये ऐसा चले हो रहा है। जाएंगे। तो हाँ। ये तो ऐसा हो रहा है, लोगों ने ऐसा हो रहा है। 12 साल वेट कर रहे हैं लोग तो वहाँ। फिर ऐसी सूरत हाल में जो बैनुल अक़वामी तलबा पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या असरात होंगे, खास तौर पर जो कनाडा में मौजूद हैं, जो वहाँ पे परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो इख्तियार करना चाहते हैं? देखिए बात फिर वही घूम के आती थी डिमांड सप्लाई के ऊपर। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके जो वर्किंग राइट्स हैं वो इंक्रीज कर दिए। ठीक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमने क्रैकडाउन करना है इमिग्रेंट्स के ऊपर, इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, लेबर हमारी कम हो जानी है। जब लेबर एक बार कम होनी है, हमारा जो रिसोर्स है कम होना है, तो हमारे जो सारे काम है वो रुक जाने हैं। तो जितने मौजूद हैं उनसे ज्यादा काम उनसे दे दिया। ज्यादा काम करवा लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अपनी वो डिमांड सप्लाई ये पे सही मुझे है। ये भी मिसाल है बताइएगा, डिमांड एंड सप्लाई लेकिन उन अजीम साहब, उन स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल आता है क्योंकि उनको भी दोबारा वीजा के लिए वापस आना पड़ेगा और इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर वो फर्दर जा सकते देखिए हैं। डिपेंड करता है कि आप किस वीज़ा के ऊपर है। अच्छा। आप स्टूडेंट वीज़ा कौन सा है, आपका कोर्स कौन सा था, क्या आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अलाउ है। अभी आप देखें कि 2024 का जो इन्फ्लक्स है स्टूडेंट का वो 10 लाख है। जो 2023 का स्टूडेंट टू पीआर रेशियो है दैट इज ओनली 63,000। अब आप गैप चेक करें कितना आ रहा है, कि इट इज ओनली, आप समझ लें कि 8 to 9% ऑफ स्टूडेंट्स जो लीगल वे से पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट से पीआर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इंडिया ने लास्ट ईयर अभी इंडिया के तकरीबन 65% स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम कर लिया जो यहाँ से स्टडी पे गए थे। और वो सारे के सारे, देखिए असाइलम इज नॉट अबाउट ओनली केस, वहाँ पर आपको मंथली पॉकेट मनी भी मिलनी है, गवर्नमेंट की तरफ से फूड मिलना है आपको, सारी चीजें लेकिन आपको एक जगह बाउंड भी कर दिया जाता है। एरिया में कुछ मेरे यहाँ देखिए premises अगर आप हैं। कहते हैं कुछ कि मेरे, रिस्ट्रिक्शंस आप पे होती हैं वो उसकी। अगर आप कहते हैं मैंने जॉब नहीं करनी, जी, फिर आपको बाउंड कर देते हैं। बिल्कुल। अगर आप अच्छा। कहते हैं जी मैं जॉब कर लूंगा, मैं अपने आप को सपोर्ट कर लूंगा, तो फिर आपको जो है ना फ्री कर देते हैं। ठीक। वो कैटेगरी वाइज डिफरेंट होता है। असाइलम की कैटेगरी क्या है, आपने आपकी स्टोरी क्या है, आपने किस बेस पे असाइलम लिया, उस पर फर्क आ जाता है। ओके ओके। यूएसए जो है ना वो ज्यादातर बाउंड कर देता है आपको। अच्छा अजीम साहब, ये भी बता दें कि यूएसए की आपने बात की है, वो तो अब ट्रम्प साहब ने बड़ा रेड सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन सरजमीन पे पैदा भी हुआ ना, हम उसका हक शहरियत जो है ना उस पर भी गौर कर रहे हैं, उसे भी हो सकता है हम ख़त्म कर दें। ये बताएं कि कनाडा में जो लोग मौजूद हैं जिनकी दरख्वास्तें सारी मुस्तरद हो चुकी हैं, सारे कानूनी रास्ते उन्होंने दाव पेच आजमा लिए हैं, लेकिन अब कोई उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बची, तो क्या कर सकते हैं वो? सर देखें, कनाडा के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इतना आसान नहीं डिपोर्ट करना। अभी तो ये सिर्फ जो न्यूज़ है वन साइडेड गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। अभी इसमें ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। अभी एनजीओज इन्वॉल्व होंगी। अभी इसके अंदर जो है ना वो हमारे जो इंटरनेशनल अदारे हैं, सही है, यूएनओ इन्वॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, और फिर उनको ट्रैक डाउन करना उनकी नेशनलिटीज़ को, तो फिर बैक उनकी गवर्नमेंट को जाके बताना कि भाई हम आपके, उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना और वहाँ से उनको डिपोर्ट करना। इट विल नॉट बी इजी टास्क फॉर कनाडा। किसी भी कंट्री के लिए टास्क आसान नहीं है, सही है। तो अब उनके लिए जो आगे ऑप्शंस हैं वो भी लिमिटेड है, क्योंकि केसेस तो उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह यही है कि जितने भी असाइलम केसेस पिछले कोई आप समझ लें कि 10 साल में, 5 साल में, 6 साल में लॉग इन हुए हैं, वो लॉग इन इस तरह से हुए हैं, उनको लग रहा था कि यार कनाडा चूंकि बड़ा आसान है, आसान तो कुछ भी केस डाल दो, कोई भी केस बना के लॉयर के साथ डाल दो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। पीआर मिल जानी है। ठीक है, अब उन्होंने उसको जो है ना वो स्क्रैच आउट करना शुरू कर दिया। अब वो केस नहीं, अब वो फेस देख रहे हैं। अब वो फेस देख रहे हैं। बिल्कुल। इवन के अब जो अमेरिका ने जो ये ट्रम्प ने जो दी है स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम आर्मी तक इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर। हमें डिपोर्ट करने के लिए अगर आर्मी भी डिप्लॉय करनी पड़ी तो हम करेंगे।
वो तो ट्रम्प की आते ही जो वहाँ पे तारकीन वतन थे गैर मुल्की, उन्हें पता चल गया था कि अब होने क्या वाला है, क्योंकि ट्रम्प का पहले से माइंडसेट पता है। होना ही होना। अच्छा, कनाडा के हवाले से बात करते हैं। मुझे अजीम ये बताइए कि 2024 में कनाडा में स्टेम इंट्रोड्यूस करवाया उन्होंने, देन फिर गवर्नमेंट चेंज होने का सिस्टम स्टार्ट हुआ। जस्टिन ट्रूडो को पता चला कि भाई मेरे तो खिलाफ हैं लोग, तो मुझे इनको अपनी साइड पे करने के लिए थोड़ा सा इस तरफ आना चाहिए, जो कि वो आए। देन सडनली अब 2025 के लिए स्टेम को बिल्कुल इग्नोर्ड कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया, और कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज किया जा रहा है ट्रेड को, जो कि समहाउ बिजनेस की तरफ आ रही है, मेडिकल आ रही है। तो ये इस सिनेरियो के अंदर जो लोग फंस गए हैं, जिन्होंने अप्लाई किया है, पैसे दे दिए हैं, चीज़ें हो गई हैं और ड्रॉज नहीं निकल रहे, उन लोगों की क्या सिचुएशन आप देखते हैं? देखिए, उनके लिए अनसर्टेनिटी है, उनको वेट करना पड़ेगा फॉर अनडेफिनाइट टाइम। ठीक है, कोई डिफाइंड टाइम नहीं होगा उनके लिए, वो 2 साल हो, वो साल हो। देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही चल रहा है, 3-3 साल हो गए लोग वेट कर रहे हैं, ड्रॉज नहीं हो रहे, नाम नहीं आ रहा उसके अंदर। सेम गोज फॉर द कनाडा, थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करते जा रहे हैं। सही। आज आके प्रॉब्लम यही है अपनी डिमांड को फुलफिल करना। देखिए, कनाडा कोई हमारा वो कोई दोस्त कंट्री नहीं है कि वो हमारा एहसास कर रहा है कि जी आप लोगों के पास उनके जॉब नहीं है पाकिस्तान में, आज मैं आपको जॉब और पीआर देता हूं। बिल्कुल ऐसे। दे आर वेरी मीन। कोई भी कंट्री है अपने लिए, वो उसका इंटरेस्ट अपनी जात के लिए, उनको अपनी डिमांड पूरी करनी है, उनको अपने डॉक्टर्स चाहिए, उनको अपने इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, उनको अपना सारा कुछ चाहिए। अब ट्रेड की भी अगर हम बात करें तो ट्रेड के अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा घपले हो चुके हैं पास्ट के अंदर। अब होता ये था कि यहाँ से फॉर इंस्टेंस अभी रेड सील वीज़ा भी जो है ना बड़ा पॉपुलर हुआ था, फिर उसको बंद कर, वो भी उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। सही। प्रॉब्लम यही थी कि अब लेट्स सपोज अब आप ट्रेड कोर्स से एंट्री लेते हैं, ठीक है, और एंट्री लेके वहाँ जाके अपनी वो 2 साल में, अपनी 3 साल में डॉक्यूमेंट्स आपने पूरे करते हैं, आप उसको छोड़ते हैं ट्रेड को, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी है, और आप जो सबसे इजी बिजनेस है पाकिस्तान के लिए, उबर क्रीम, हमारे पंजाबियों के लिए खास तौर पे, साउथ इंडियंस भी ऐसे ही हैं, कन्वीनियंट, वो जी हम किसी के नौकर थोड़ी हैं, जब दिल किया ऑन कर लिया ऐप, जब दिल किया बंद कर दिया ऐप, उस पर उसको ऑप्ट कर लेते हैं। अब वो जो अगर 10,000 बंदा, 20,000 बंदा ट्रेड में गया था और वहाँ जाके उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, अब उनकी डिमांड फिर वहाँ पे स्टैंड कर रही है, उनके लिए भी मसाइल है, उनके लिए मसाइल है। तो वो कंटिन्यूसली जो है ना इसको वो अच्छा, प्लस माइनस करते वहाँ के लोग भी बड़े कीन है इस हवाले से। मेरी फ्रेंड के साथ ये वाकया हुआ, उनके जो हस्बैंड थे एक कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन इवनिंग का टाइम उनके पास फ्री था, उन्होंने कहा चलो लेट्स ड्राइव ऊबर। उन्होंने अपनी वाइफ के अकाउंट से ऊबर ड्राइव करना शुरू की, वहाँ से कंप्लेन चलेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पिक्चर किसी और की लगी हुई थी, बंदा जो आया ड्राइव के लिए अच्छा और जेंडर का फर्क था। हाँ, तो वो चीज बड़ी पॉइंट आउट की गई कि भाई ये भी क्यों हुआ है, इससे पहले आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, वहाँ पर देखिए सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है उबर क्रीम के अंदर भी, और यही वजह है कि वहाँ पे रिसेशन। अभी आप अगर सोशल मीडिया को ओपन करके देखें, सही, कनाडा ने पिछले कुछ 6 महीने में रिकॉर्ड वहाँ पे रॉबरी हुई है। मैं पिछले साल कनाडा में था, आप बिलीव नहीं करेंगी कि एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम, जो मेन स्ट्रीट जैसे हमारे यहाँ पे हमें मालूम रोड है, अच्छा, जैसे गुलबर्ग है, तो मैं टोरंटो में था, तो मेन डाउनटाउन में मैं कुछ, मेरा एक चार्जर था वो लेने गया, मेरा वो रह गया था, यूएसए में रह गया था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन्होंने बाकायदा जो है ना वो डोर जो है ना वो लॉक किए हुए थे। ठीक है। और मैं जब जाता था शॉप पर, वो बेल देता था, वो कहते थे जैसे हम यहाँ देखते हैं जंगले लगे होते हैं हाँ जी, ये मैं शॉप्स की बात कर रहा हूँ, मेन स्ट्रीट के ऊपर। मैं वो बेल को नॉक करता था, वो कहते थे अपनी आइडेंटिटी शो करें, हाँ, आपको स्कैन आइडेंटिटी शो करता था अपनी, फिर वो अनलॉक करते थे डोर को। मतलब कि ये पिछले साल की, यानी ये उनके कंसर्न्स। और जब मैंने पूछा, जब 3-4 बार मेरे साथ हुआ, तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा यार क्या ये आप लोग, उसने यहाँ पर रॉबरी बहुत ज्यादा हो गई। अब रॉबरी की क्या वजह है? जॉबलेसनेस। जॉबलेसनेस की क्या वजह है कि जो आपने एक्स्ट्रा इमिग्रेंट्स ले लिए हैं, जो ना तो स्किल्ड पे ना स्किल्ड वर्कर है, ना कोई वाइट कलर उनके पास जो है ना वो जॉब है, वो सिर्फ इसलिए आए थे। कनाडा एक जो है ना वो एक कंट्री है जहाँ पर हर किसी को कुछ ना कुछ मिल जाता है, और वो जस्टिन ट्रूडो साहब जो है ना वो मसीहा बने हुए थे इमिग्रेंट्स के। उन्होंने कहा क्योंकि मुझे इमिग्रेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर लेकिन चले अब उन्हें एहसास हो गया, मसीहा को समझ आ गया कि वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, इलेक्शन सर पर आ गया ना, वो जो है ना वो भी मद्देनजर रखना। बहुत शुक्रिया अजीम साहब आपका।